मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपये में साइकिल खरीदी। मतलब अंशु ने तो एक साइकिल 2,999 में खरीदी और रुचि ने साइकिल खरीदी 2,650 रुपये में। तो हम कैसे करेंगे इसका हल। अंशु ने जो साइकिल खरीदी, अंशु ने साइकिल खरीदी 2,999 रुपये। अब दूसरी साइकिल किसने खरीदी थी? रुचि ने खरीदी साइकिल। रुचि ने साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी? 2,650 रुपये में खरीदी। अभी क्या बोल रहे हैं कि रुचि ने उससे कितने अधिक रुपए में वो साइकिल खरीदी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे माइनस। ठीक है, जो अंशु ने जो साइकिल खरीदी थी ना, उसके पैसे में से हम उसे माइनस कर देंगे। 9 का 9 आ जाएगा और 9 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। अब 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2 गए 0। तो ये आ गया आंसर हमारा। उसने कितने ज़्यादा पैसे लगाए? 349 रुपये उसने अधिक लगाए। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साइकिलों का योगफल 7,668 है। यदि एक साइकिल 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसमें क्या करना है? 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 6,768 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं का योगफल करेंगे। 7वां 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 2 संख्याओं का योगफल 7,668 रुपये है। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल। अब उसने क्या बोला? यदि एक संख्या 4,613 है। क्या है? एक संख्या 4,613 है तो हमें क्या करना है? तो दूसरी संख्या बताइए। अब हमें ठीक वैसे ही करना है, इसे भी हम माइनस कर देंगे। 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। 7 में से 1 गए 6, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 4 गए 3। ये हुआ हमारा आंसर, हमें मिल गया। हमें जो योगफल है उस योगफल में से पहली संख्या को उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन? मोहन के पापा के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पापा के कितने रुपये शेष बचे। अब पहले हम कितना लिखेंगे कि उसके पापा के ने क्या क्या खरीदा। उन्होंने पहले क्या खरीदा? उन्होंने पहले क्या खरीदा? गेहूं खरीदा था। कितने का खरीदा गेहूं? गेहूं खरीदा 4500 का गेहूं खरीदा। फिर उन्होंने क्या? चावल खरीदा। कितने का खरीदा चावल? चावल उन्होंने खरीदा 1600। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेंगे? प्लस में कर लेंगे, क्योंकि पहले हमें दोनों चीज़ें खरीदी है। उन दोनों चीज़ों के पैसे जोड़ेंगे। 0 की 0, 0 की 0,
6 और 5 11 हासिल 1 4 5 और 1 6। तो ये हमारे रुपए उन्होंने जो टोटल खर्च किए। अब हमें क्या करना है कि उनके पास टोटल कितने पैसे थे। कितने पैसे थे उनके पास टोटल? मोहन के पिता के पास 10,000 रुपये थे। मोहन के पिता के पास कुल रुपए कितने थे? कुल रुपए 10,000 थे। अब हमें क्या करना है, उस 10,000 से हमें इसको 6100 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 10,000 ही थे ना? हाँ 10,000 ही थे। तो अब हम इसे माइनस कर देंगे। फिर हम देखेंगे कितना बचेगा। 0 का 0 0 का 0 यहाँ हासिल आई तो कितना बचा? 9 बच गया। 9 में से 6 गए, 3 बचे। तो ये आ गया हमारा उत्तर। मोहन के पिता के पास कुल कितने बचे? 3,900 रुपये बचे। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कितने बच्चों को पोलियो पिलाई गई? 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पिलाई गई। ठीक है, दो चरणों में दवा पिलाई गई, पहला और दूसरा, और बच्चों को पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई? 2 चरणों में तो उन्होंने संख्या बता दी कि इतनी पिलाई गई है और उन्होंने टोटल भी बता दिया है। अब हमें क्या करना है? तीसरे चरण का हमें निकालना है कि तीसरे चरण में उसे कितनी दवा पिलाई गई। तो पहले चरण में दवा पिलाई गई पहले चरण में दवा पिलाई गई। कितनी पिलाई दवा पहले चरण में? 2,780 2,780 पहले चरण में पिलाई गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें दूसरे चरण में दवा पिलाई गई। दूसरे चरण में दवा पिलाई गई। कितनी दवा पिलाई दूसरे चरण में? 2,925। ठीक है, दोनों चरणों में दवा पिला दी गई। अब दोनों चरणों का टोटल निकाल लेंगे कि दोनों चरणों में कुल जो दवा पिलाई गई है वो कितनी दवा पिलाई गई है। 5 8 और 2 10 हासिल 1। ठीक है, 9 10 11 12 16 और 1 17 2 2 4 और 1 5। टोटल ये हो गया इतने 5,705 इनका हो गया टोटल। अब आगे हम क्या करेंगे कि बगवास पंचायत में जो कि दवा पिलाई गई थी, कितनी पिलाई गई? दवा पिलाई गई, उस दवा का हमें टोटल लिखना है कि वहाँ कितनी टोटल दवा पिलाई गई थी। तो कितनी पिलाई गई थी? 8,976। अब हम क्या करेंगे, दोनों चरणों में जितनी दवा पिलाई गई थी वो कितनी थी? दोनों चरणों में 57 और ये 5, ये दोनों चरणों में जो थी वो दवा पिलाई गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तीसरी मतलब चरण में कितनी दवा पिलाई थी हमें वो निकालना है। तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले और दूसरे चरण की दवा की जो संख्या थी वो हमें बताई गई थी। तो अब हमें तीसरे चरण को निकालना है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 7 0 तो कुछ होगा नहीं, तो 7 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2 8 में से 5 गए 3,
तो ये हमारा हो गया 3271। तो क्या हो, कितनी दवा पिलाई गई थी? 3271। ये हमारा आ गया आंसर।